अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान ISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल मुझे सोशल मीडिया से मिली, थोड़ी सी सुन लेते हैं फिर बात करते हैं। सोशल मीडिया और मीडिया में भी अफवाज पाकिस्तान इदारों और उनके अहदेदारों के खिलाफ जो बातचीत की जा रही है, हम समझते हैं कि वो ना सिर्फ गैर जिम्मेदाराना और गैर दानिशमंदाना है बल्कि गैर आईनी भी है। कुछ लोग ये जाती हैसियत में कर रहे हो बल्कि लेकिन इसके पीछे कुछ जाती और सियासी मकासद भी हैं और कुछ केसेस में बैरून मुल्क जो आपकी एजेंसीज हैं, जो हॉस्टल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके एजेंडे को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, उनके आलाकार भी बने हुए। अफवाज पाकिस्तान का जो कानून कवानीन है, जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारा डिसिप्लिन है, वो हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम हर बिला बुनियाद इल्जाम और तज्जिए का तुर्की ब तुर्की जवाब दें। लेकिन ये बात हम बताना जरूरी समझते हैं कि दुनिया की किसी और फौज की तरह अफवाज पाकिस्तान भी धौंस और फरेब से इसको दबाव में नहीं डाला जा सकता। पाकिस्तान के खिलाफ जाली प्रोपेगेंडा करना और पाकिस्तान के अंदर भी सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस करना, अपने आलाकारों के साथ उस चीज को बढ़ाना। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं, ये जो हमारे ISPR हैं दूसरे मुल्कों की तरह बताया जा रहा है। दूसरे मुल्कों में जनाब अफवाज जो हैं यूरोप की हैं, दुनिया की तरक्की याफ्ता मालिक की, जर्मनी की है, अगर वो कानून तोड़ते हैं तो उनके ऊपर FIR दर्ज होती है, केस दर्ज होता है और आपके ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि आप बात आइन की करेंगे मगर आइन के मुताबिक नहीं चलेंगे। आइन ये कहता है पाकिस्तान का, मैं अब इतना उस पर रिसर्च तो नहीं कर सका, कि अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकती। पढ़े जाके वहां पे लिखा होगा, और सियासत से दूर रहेंगी। पिछले 75 साल से जो बात ये आके आइन की करते हैं, वो जरा नजर डाले कि कितनी दफा आइन को तोड़ा गया और सियासत में आज भी हिस्सा ले रहे। आज भी इमरान खान अगर कचहरी जाता है कहीं पे भी, तो वहां पे जनरल आते हैं रस्सियां पकड़ी हुई उसको गिरफ्तार करने के लिए, और ये कहते जी हम आइन की बातें करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई दुश्मन नहीं अपनी फौज का होता। हमारे बच्चे हैं, वो हमारे भाई है, हमारे बड़े हैं, हमारे छोटे हैं, ये वो भी लोग फौज पाकिस्तान में। मगर जो चंद लोग हैं उनके गलत फैसले आज मुल्क को ले डूबे। अगर तो फौज पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की होती, आज पाकिस्तान भी एक तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल होता। जिम्मेदारी इस तरह पूरी की होती कि ये सिर्फ सच बोलते, ओनली सच और कुछ नहीं। और उसके बाद जो हमारी अदलिया है उसने जिम्मेदारी पूरी की होती, अदल के साथ चलते। ये मैंने फौज पाकिस्तान का इसलिए पहले कहा कि इनकी ताकत के जरिए अदलिया फैसले करती है। ये अपनी ताकत जो है थी, जहां जरूरत थी वहां इस्तेमाल करते, बॉर्डर पे इस्तेमाल करते, दहशत गर्दों की तरफ अपना दिमाग लाते। जो जनरल सारा दिन इस चक्कर में रहते हैं कि इमरान खान को कैसे मारना है, इमरान खान को कैसे रास्ते से टालना है, ये दुश्मन के बारे में सोचे। तो इमरान खान दुश्मन नहीं है पाकिस्तान का। आपको जो एनर्जी इधर कहा कि जाया करे, आपने इस चीज का तो हल्फ ही नहीं लिया हुआ। आपको तो ये भी इजाजत नहीं है कि आप लोगों के कपड़े उतार के उनकी वीडियो बनाएं। आपको तो ये भी इजाजत नहीं है, अगर आईन पाकिस्तान की कानून की अखलाकियात की बात करें तो फिर वहां पे शराब और शबाब की महफिलें सजाई जाए, वीडियो खेला जाए, ब्लैकमेल किया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ कि ये ऑडियो वीडियो क्या है। तो जनाब अफवाज पाकिस्तान के लिए हर बंदा कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मुल्क है हमारा पाकिस्तान, हम बाहर बैठे हुए, आपके पास सिर्फ एक ही चीज होती है। वो कल जो वीडियो वायरल हुई अफवाज पाकिस्तान के साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया वहां पे, वो जो उसका पासपोर्ट कैंसिल। और क्या कर क्या सकते हैं आप मुझे बताएं। ना आप रोटी दे सकते, ना कपड़ा दे सकते, ये हमारे इदारों की बात कर, ना आप लोगों के हकूक पूरे दे सकते, ना बुनियादी हकूक, ना इंसानी हकूक। पासपोर्ट कैंसिल कर दो, शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दो,
ID कार्ड कैंसिल कर दो। और क्या चीजें हैं? कुछ और है आपके पास? यही धमकियां, और यही लोग पैसे भेजते, वो तो पता नहीं अफगानिस्तान से पता चला बाद में कि तल्लक है, तो ये उसका क्या पासपोर्ट आप कैंसिल करेंगे? जनाब, अगर आप अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझें तो आपको ये सड़कों पे बोर्ड लगाने की जरूरत ना पड़े, आपको लोगों को ये रैलियां ना कहीं के निकालें हमारे हक में। वो जैसे कि मजाक बना हुआ था कि पैसे दे के वो कहता मुझे वजीर आजम कहो, ऐसे नहीं चलता जिस तरह आप चलाते हैं। 9 मई के वाकयात बार बार एक हमारे लिए ड्रामा बन नजर आ रहा है। वो 25 जो पिछले साल आपने वो लॉन्ग मार्च रोका 25 मई को, उस दिन तो आपने पूरी एनर्जी जाया कर दी, हर चीज पुल बंद कर दिए, हर चीज बंद कर दी, ऐसी ऐसी गैस लोगों के ऊपर फेंकी, लोग बीमार हो गए। यहां पे क्या हुआ? यहां पे क्या हुआ? साजिश बाहर से नहीं होती, अंदर से साजिश हो रही है, वहां से साजिश हो रही है। निकालें, अगर तो आपको पता है वहां कि अच्छा जिसने भी ये किया है उनको 2 सजा, कुरान मजीद निकाले, वहां पे लिखा है कि नहीं लिखा हुआ कि अदल से काम लें, इंसाफ से काम लें, वहां पे लिखा हुआ है कि नहीं कि झूठ नहीं बोलना, सच लेके आए फिर आवाम के सामने। वो कौन बंदे थे जो दावत दे रहे थे कि आके वो वहां पे हमला करो? पहले ही आग लगी हुई थी, अभी तो गेट बंद था, क्यों नहीं फिर वो बिल्कुल ओपन इंक्वायरी करवाते? पीटीआई के लोगों को पकड़ते जा रहे हैं, इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। 10,000 बंदा आपने पकड़ के समझ रहे कि हम ये जो अपना पीटीआई है उसको खत्म कर देंगे, उनके लोगों को मार रहे हैं, उनकी बेटियों को उठा, ये अफवाज पाकिस्तान का काम है, ये अफवाज पाकिस्तान आइन में कहता है। आपको पता है कि जो आपने सामने वो गवर्नमेंट के बंदे चोर चक्के हरामखोर लेके आए हुए हैं, क्या आप मानते हैं कि अफवाज पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है? ये बताइए ना आके। हर चीज झूठ फरेब आके लोगों को गुमराह करते हैं, प्रोपेगेंडा हो रहा है। आपको तो किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, किसी को भी, किसी इदारे को दुश्मन की जरूरत नहीं है। आपके तो अपने अंदर ही इतने दुश्मन है जी। इमरान खान के हक में जिसने सरकारी जो ऑफिसर है उन्होंने बात की, उनको भी उठा लो। फौज से 100 200 400 बंदा आपने उठा लिया, ये इमरान खान के हक में बात नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान में रखें, जिस चीज को जितना आप दबाएंगे उतना ही वो उभर के बाहर आएगी। जनाब, आपको फिक्र की जरूरत नहीं, सिर्फ आप अपनी जिम्मेदारी पर लग जाए और ये सियासतदानों के जो मसाइल है उनको हल करने दे। जो कुछ वहां पाकिस्तान में हो रहा है सारी दुनिया को पता है कि अफवाज पाकिस्तान की ज़ेरे निगरानी हो रहा है। अब लोग कहते हैं जी पूरी अफवाज का नाम नहीं आता, जब सरबराह गलत चल रहा है। कल वो सरबराह को जूते पड़े ना पेरिस में, एक चीज है, तो कहा तो यही जा रहा है कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साबिक था पाकिस्तान की फौज का, लोग यही कह रहे हैं। एक दो ने लिखा ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, पाकिस्तानी था। वो अफगानी कह रहा हमारे 40,000 लोग मार दिए, पाकिस्तान में 80,000 लोग मार गए और उसको 2 गालियां बर्दाश्त नहीं हुई, तूफान आया हुआ है। तो ये एक बड़ी सोचे समझे मंसूबे के तहत जो कुछ भी 9 मई को हुआ वो किया गया। बिल्कुल साफ इंक्वायरी करें, लाएं लोगों को सामने, चाहे वो आपके लोग भी हैं। लेकिन पता ये चल रहा है कि पीछे यही लोग हैं जो आके कहते हैं कि हमारे साथ मोहब्बत करो। इनके ट्रक नजर आए, वहां सिविल लोग आए, पुलिस ने खुद गाड़ियों को आग लगाई। ये बाकायदा तौर पर एक प्लान था इमरान खान को घेरे में लेने का। वो 75 साल में खूब पिकनिक मना ली है, खूब रबे शरबे बना ले, खूब विले शिले खरीद लिए, प्रॉपर्टियां खरीद ली। आपने कौन सा पाकिस्तान में रहना है? एक चीज है, अब वो देख ले 12 अरब था उसके पास, कल गालियां बीवी के सामने ऐसे उसे पड़ रही थी, वो कुछ भी नहीं कर सका। इसने क्यादत की हुई है पाक फौज ने, भी उठ के उसके 2 लगा ही देता कि यार मेरी बीवी के सामने तो मेरी असलियत बता रहा है कि मैं, हालांकि उसकी बीवी को पता होगा जो कुछ वो गंदे लफ्ज बोल रहा था। ये तो नहीं कि थोड़ी सी मुस्कुराई भी थी कि इसको कैसे पता चला। तो जनाब, अपनी हालत बदलें, कौम आपके साथ है, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। जो इदारे हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी, आप खुदा को हाजिर नाजर जान के बताएं कोई इदारा अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है।
ایک حلفیہ بیان وہاں پہ آئے، وہ قرآن پکڑ کے یہاں پہ آ کے جو دعوے کرتے ہیں، بتائے کہ کوئی بندہ اپنی ذمہ داری 75 سال میں پوری کر سکا، وہاں کسی نے کی؟ ایک طرف آپ دیکھیں جن کو آپ دشمن کہتے وہ کہاں پہنچ گئے، جو آپ سے علیحدہ ہوئے، آزاد ہوئے، وہ کہاں پہنچ گئے؟ ہم وہیں پہ وہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں انتخابات، پیسے ہی نہیں انتخابات کرانے کے لیے، سیکیورٹی نہیں ہے یار، خدا کا کوئی خوف کھاؤ۔ وہ ترکی میں بتا رہا تھا کہ آپ نے انتخابات کرائے، وہ جو نیلا آیا ہوا تھا وزیر اعظم، اس نے تو انتخابات کرائے، انہیں زلزلہ بھی آیا ہوا تھا، مصیبت بھی آئی ہوئی تھی، مگر آپ وہاں پہ کہ ہماری جو 75 سال کی گیم ہے وہ ختم نہ ہو، پر لوگوں کو پکڑ لو، فلاں نے پروگرام کیا اس کو اٹھا کے لے آؤ، فلاں کو مار دو، فلاں کو غائب کر دو، اور پھر فوج پاکستان سے محبت بھی کرو، اور فوج پاکستان عورتوں کے کپڑے بھی اتارے، ان کی ویڈیو بھی بنائے، ان کے ساتھ زیادتی بھی کرے۔ آپ کیا سمجھتے پوری دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینی کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، یہ بچوں والے کھیل ہے، میرا خیال ہے ان سے باہر نکلنا چاہیے۔ صبح کا بھولا شام کو اگر واپس بھی آ جاتا ہے اسے بھولا نہیں کہتے، ابھی بھی وقت ہے، ملک کو ٹھیک کرے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی یہ پاکستان جو ہے یہ قائم رہنے کے لیے بنا تھا، جناب قائم رہنے کے لیے بنا ہوا ہے، مگر اپنی حالت بھی درست کرنی پڑے۔ جب پاکستان بنا تھا تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بنگلہ دیش علیحدہ ہو جانا، کہ کسی کو پتا تھا؟ کسی کو بھی پتا نہیں تھا۔ کون تھا قصوروار؟ کبھی آیا سامنے؟ یہی چیزیں ہے کہ جب آپ ہر چیز کو چھپائیں گے، والیوم 10 کھولنے ہیں ذرا، آپ کو سب کا پتا چل جائے گا یہ کیا کر رہے۔ کیوں نہیں کھولا والیوم 10؟ یہ ملک کے لیے نقصان ہے، وہاں پہ جو کچھ ہو سامنے لائیں، لوگوں کو بھی پتا چلے کہ کیا کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، کون کون غدار ہے، کون کون ٹھیک ہے۔ جہاں پہ پیپر ایسے مل جاتے ہیں وہاں جی دبا دو، ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہے۔